हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप 40 साइज़ में डबल कटोरी ब्लाउज की डायरेक्ट कपड़े पे कैसे कटिंग की जाती है इसको देखेंगे। तो यहाँ मैं डबल फोल्ड में कपड़ा ले ली हूँ, उसे डबल फोल्ड कर दिया है। यहाँ ऊपर से 1/2 इंच पे मार्किंग करनी है, साइड से 1 इंच पे मार्किंग करनी है। उसके बाद 2 पॉइंट मार्जिन लेते हुए हुक हाई की मार्किंग करनी है। तो यहाँ मैं बैक पार्ट की कटिंग पहले कर रखी हूँ। तो बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर हुक हाई की मार्किंग छोड़ते हुए अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं हुक हाई की मार्किंग छोड़ते हुए बैक पार्ट को इस तरह से रखना है और गले की चौड़ाई तथा आर्म होल के एज इट इज मार्किंग करनी है। और साइड से हमें आधा से पौना इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैं यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। आर्म होल की लेंथ की मार्किंग इस तरह से सीधे में कर लेनी है दोनों तरफ से। ये बैक आर्म होल है। फ्रंट आर्म होल के लिए 2 पॉइंट मार्जिन लेते हुए इस तरह से गहरा कर लेना है। तो ये फ्रंट आर्म होल की मार्किंग हो गई। अब ऊपर से सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए टक्स लेंथ लेना है, जो हमारे मेज़रमेंट में 10.5 इंच है, और उसमें 0.75 इंच एक्स्ट्रा लेके 11.25 इंच पे मार्किंग करनी है। और उसके बाद हमें कप साइज लेना, उसमें भी 0.75 इंच एक्स्ट्रा लेना है। दोनों निशानों को इस तरह से सीधा कर देना है। ऊपर से नेक की लंबाई लेना है, उसमें भी 0.75 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हमारे मेज़रमेंट में ये 6 इंच है, उसमें मैं 0.75 इंच एक्स्ट्रा लेके 6.25 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेनी है और इस तरह से लाइन सीधा करते हुए ऊपर से हल्का क्रॉस में मिलाना है और नेक का शेप दे देना है। तो मैं यहाँ पे राउंड शेप दे रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग नेक का शेप दे लें। नेक का शेप डल चुका है। अब हमें कटोरी की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हमें चेस्ट मेज़रमेंट का 10वां हिस्सा लेना है और उसमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे सिलाई मार्जिन ऐड करके 4.4 इंच पे ऐसे मार्क कर रही हूँ। अगेन 4.4 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यह मैंने आधा इंच से 1 पॉइंट कम सिलाई मार्जिन लिया है। और ये आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप चेस्ट मेज़रमेंट का 5वां हिस्सा लगा सकते हैं, उस तरह से भी मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेके मार्क करनी है। आर्म होल साइड पे हमें 2.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। गले की तरफ हमें 5 इंच पे मार्किंग करनी है और इन चारों पॉइंट को मिलाते हुए कटोरी का शेप दे देना है। अब यहाँ से टक्स लेंथ से ऊपर यहाँ 1.5 इंच पे मार्क करनी है और यहाँ पे हमें आगे की तरफ 1.25 इंच पे मार्किंग करनी है। और इन दोनों निशानों को सेंटर पॉइंट से ऐसे कर्व में मिलाते हुए इस तरह से शेप दे देना है। तो ये कटोरी का फर्स्ट भाग, अपर का भाग है। और यहाँ पे नेक राउंड को हुक हाई की मार्जिन तक बढ़ाना है और वहाँ से क्रॉस में इस तरह से मिला देना है। हुक हाई की मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से हमें मिला देना है। तो ये कटोरी के अपर वाले भाग की मार्किंग हो गई। अब नीचे वाले भाग की मार्किंग करनी है। तो ये जो टक्स लाइन है उसे नीचे डाउन 0.75 इंच पे मार्क करना है और उसे सेंटर पॉइंट से कर्व करते हुए इस तरह से मिला देना है।
और इस साइड से भी हमें 1/2 इंच पे मार्क करना है और उसे इस तरह से कर्व में ही इसे भी मिला देना है, हल्का राउंड शेप लेते हुए मिला देना है। अब यहाँ इन दोनों के मेज़रमेंट करना है और इसका सेंटर पॉइंट ऐसे डबल करके सेंटर पॉइंट निकालना है और उसको मार्क कर देना है और दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना है। और यहाँ पे मैं 40 साइज के डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच की टक्स की चौड़ाई ले रही हूँ। तो दोनों तरफ से 1.25 इंच पे मार्क करना है और ऊपर से सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से इसे क्रॉस में दोनों को मिला देना है। यहाँ से हमें आधा से 1.25 इंच लेना है और उसे भी इस तरह से टक्स रेखा से इस तरह से मिला देना है। तो यहाँ मैं 1.25 इंच ले रही हूँ और उसे इस तरह से क्रॉस में मिला देना है। हमें कटोरी के तीसरे पार्ट को साइड वाले भाग की मार्किंग करनी है। उसका लेंथ इस तरह से हम निकालते हैं, जो हमारी कटोरी की जितनी भी लेंथ होती है उसे मेजर करते हैं और उसमें से सिलाई मार्जिन हटा देते हैं। तो साइड वाले की लेंथ लेने के लिए हम यहाँ नेक से कटोरी की मार्किंग करते हैं, इस लाइन से इस पॉइंट तक जितना आता है उसको, और इसमें फिर यहाँ से यहाँ मेज़र करके ऐड कर लेते हैं और जितना हमारा दोनों के ऐड करने के बाद आता है उसमें से आधा से 1.25 इंच कम कर दे, जितना कटोरी को जोड़ने में आपका मार्जिन लगता है। तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच कम करके निशान लगा रही हूँ। हमारा 10 इंच आ रहा है तो मैं 9.25 पे इस तरह से मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, ये तो मेरे कटोरी का नॉर्मल साइज़ है। यदि कटोरी की साइज़ आपको बढ़ानी है तो फिर यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा लेके इस तरह ऊपर से लाते हुए इसे नीचे तक उस पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से आप कटोरी को कटोरी के साइज़ को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब ये कंप्लीट हो गया। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था बैक पार्ट से, तो उसको हमें इस तरह से क्रॉस में मिलाना है। ये क्रॉस में इसलिए मिलाते हैं कि आर्म होल के पास लूज ना हो और ब्लाउज में अपर चेस्ट के पास ब्लाउज अच्छे से फिट हो, तो इसलिए इस तरह से आप क्रॉस में मिला दें। इस तरह क्रॉस में मिलाने से ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, डबल कटोरी से जुड़ी हुई कोई भी यदि आपको दिक्कत होती है या किसी भी साइज़ की आपकी ज़रूरत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप वीडियो बना दूँगी। तो इस तरह से इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेनी है। तो इस तरह से हमें बैक पार्ट के ऊपर कटोरी को इस तरह से रखना है और जो बचे हुए हिस्से पे इस तरह से निशान लगाना है। और ये हमारे नीचे की योक पट्टी की मार्किंग हो गई है। और इस योक पट्टी की मार्किंग दूसरे कपड़े पे कर लें या इसी पे सीधा कपड़ा इस तरह से बिठाते हुए हल्का टैप कर दें और जो निशान उठता है उसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ 1/2 इंच मार्जिन लेके योक की कटिंग कर लेनी है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।